नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने शुरू किया था राहु केतु किस तरह से फल देते हैं या राहु केतु के माध्यम से किस तरह से फल कथन करना चाहिए। वो पहली कड़ी थी। आज मैं दूसरी कड़ी की बात कर रहा हूँ, यानी राहु केतु जो कुंडली में होते हैं उनके साथ कोई ग्रह होते या नहीं होते हैं, इसके तीन पर्याय है या तीन ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन था राहु केतु दोनों के साथ में कोई ग्रह एक है या एक से अधिक है, तो हम कैसे फल कथन कर सकते हैं राहु केतु का, वह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज इसकी दूसरी श्रृंखला है जिसमें मैं बताऊंगा कि राहु या केतु कि राहु और केतु इन दोनों में से किसी एक के साथ ही कोई एक ग्रह है, एक से अधिक ग्रह है, तो फल कथन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखें और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ ये आपको पसंद भी आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाला वीडियो भी आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो पहले मैंने बताया था कि केतु के साथ एक ग्रह है, राहु के साथ एक ग्रह है, या तो केतु के साथ दो या तीन ग्रह होते हैं या राहु के साथ भी दो तीन ग्रह होते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोनों के साथ, यानी राहु और केतु के साथ कोई एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केतु और राहु दोनों में से एक के साथ कोई ग्रह नहीं है और एक के साथ एक या दो ग्रह या दो से अधिक ग्रह है, तो कैसे फल कथन करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मैं केतु की बात करूंगा। मानो यहां मैं बुध लिख देता हूं पर राहु के साथ कोई भी ग्रह नहीं है। अब पहला जो सिद्धांत बताया था पहले ऑप्शन में कि अगर राहु के साथ कोई ग्रह है तो राहु अपने हिसाब से या अपने आप से या अपने स्वभाव से कोई फल नहीं देगा। केतु क्या करेगा, उसके साथ जो भी ग्रह है वो उस ग्रह के गुणधर्मों को द्विगुणित करेगा, डबल करेगा और फिर जातक को उसका फल मिलेगा। तो यहाँ केतु बुध के स्वभाव को द्विगुणित करेगा। अब सवाल एक ये है कि राहु के साथ कोई ग्रह नहीं है, तो राहु के साथ कोई ग्रह नहीं होने के कारण राहु, जैसे पहले भी कहा था, कि फल देने में थोड़ा असमर्थ है। और एक चीज ध्यान में रखिए कि राहु और केतु अकेले फल भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में, और ये वीडियो आगे आएगा। तो अभी बात करते हैं किसी एक के साथ, यानी राहु या केतु के साथ कोई एक ग्रह या एक से अधिक ग्रह है। तो मान लो केतु के साथ मैंने बुध रखा है। जैसे पहले बताया था, केतु बुध के गुणधर्मों को डबल कर देगा। यहां तक तो पहले बता चुका हूं। लेकिन जब राहु के साथ कोई ग्रह नहीं है तो ज्योतिष शास्त्र का एक और सिद्धांत है कि हर ग्रह की दृष्टि 7वें स्थान पर होती है। इसका मतलब यह है कि बुध की दृष्टि यहां पर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं 10वें स्थान पर है और 10वें स्थान में राहु बैठा है, यानी कि बुध कहीं ना कहीं राहु को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल यह है कि केतु तो बुध के गुणधर्मों को डबल कर चुका है और बुध राहु को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि यहां दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही ग्रह है और वो है बुध। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लेना चाहिए कि बुध के माध्यम से ये दोनों ग्रह एक सूत्र में बंधे हैं। राहु अलग है, केतु अलग है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राहु का पार्ट अलग है, केतु का पार्ट अलग है, लेकिन बीच में एक मीडिएटर है, जो मीडिएटर दोनों को संभाल रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों को जब संभाल रहा है तो बुध कॉमन ग्रह है, तो इसमें ऐसा होता है कि जिसके साथ ग्रह नहीं है राहु के साथ, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली केतु से जुड़ जाता है। अब राहु और केतु एक जगह पे आते हैं, ऐसी वर्ग कुंडली में जगह है, यानी कि जब होरा कुंडली बनाते हैं तो दो स्थान में ग्रह विभाजित हो जाते हैं, वहां पर राहु केतु एक ही स्थान में आते हैं। दूसरी एक वर्ग कुंडली है जिसे हम त्रिशांश कहते हैं।
उसमें भी राहु केतु एक ही स्थान पर होते हैं। अब जो होरा कुंडली बनी है वो बनी है संपत्ति के लिए, और त्रिशांश कुंडली बनी है वो बनी है अरिष्टवाद के लिए। अरिष्ट कुंडली यानी कि जातक के जीवन में जो जो तकलीफें आने वाली है, जो जो नेगेटिव घटनाएं बनने वाली है, नुकसानकारक घटनाएं बनने वाली है, उसका एक प्रिडिक्शन हम अरिष्ट कुंडली से कर सकते हैं। यानी कि राहु और केतु दो जगह पर इकट्ठे होते हैं, एक तो होरा कुंडली में और एक त्रिशांश कुंडली में। अब यहाँ एक और रहस्य मैं उजागर करना चाहता हूँ राहु केतु के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है, ज्योतिषों को भी पता नहीं होगा। पहले भी बताया कि राहु केतु छाया ग्रह है, इमेजिनरी ग्रह है, वो असल में ग्रह है ही नहीं। तो राहु केतु द्वारा या उसके माध्यम से या उसके कारण से, याद रखिए, राहु केतु अपने माध्यम से या उसके कारण से या जिस ग्रह के साथ जुड़े उस ग्रह से जो भी फल देते हैं वो फल भी भ्रमित होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उस फल का नाश हो जाता है। रियलिटी में वो फल नहीं होता, असल में कहीं ना कहीं उस फल का नुकसान जरूर होता है। क्योंकि अरिष्ट कुंडली में है राहु और केतु एक स्थान में होते हैं तो अरिष्ट करना भी जरूर है। संपत्ति के स्थान में भी राहु केतु एक हो जाते हैं वर्ग कुंडली में, तो इसका मतलब ये कि राहु केतु जातक को देते हैं, पर देते हैं उसके बाद वो उससे छीन भी लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। यानी जब पहला ऑप्शन था कि राहु केतु के साथ यानी दोनों के साथ कोई ग्रह है या एक से अधिक ग्रह है तो वो फल जो आता है वो इतना बुरा नहीं होता। पर जब एक के साथ ग्रह होता है, एक के साथ ग्रह नहीं होता, वो फल बुरा हो सकता है। तो जो फल मिला है उस फल का नाश भी हो ही जाता है। ध्यान रहे, ये बात समझ लें, और जब भी आप फल कथन करें तो इस बारे में जरूर ध्यान दें। और जो तीसरा पर्याय है जिसमें राहु केतु दोनों के साथ कोई भी ग्रह नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों अकेले हैं, तब जो फल कथन या फल आदेश होता है वो तीव्र होता है, नुकसानकारक होता है, भयंकर नुकसानकारक होता है। यह आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल कुंडली के साथ बताऊंगा। तो इसके लिए आने वाले वीडियो का इंतजार करें। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। और वीडियो के बारे में अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।